हेलो। गुड इवनिंग यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए आज की हम लोग क्लास फटाफट शुरू करते हैं। तो सभी लोग आ जाइए, क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। और आज क्लास को हम लोग बहुत ही एनर्जेटिक बना करके और ऐसे पढ़ेंगे ताकि हमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हम आपके लिए आपका जो यूनिट सेकंड है उसको लेकर के आए हैं। उसमें जो आपको 4 टॉपिक दिए गए हैं उनमें से जो पहला टॉपिक है वो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हीरोइक कपलेट का। तो आज हम क्या करेंगे, पहले हीरोइक कपलेट पे कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इन क्वेश्चंस के बाद फिर अगला जो टॉपिक होगा उनको हम करेंगे। तो आइए फटाफट, ज्यादा देर नहीं करते हैं और आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। तो फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, सब लोग आ जाइए, फिर क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, आपकी प्रेजेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखती है यहाँ पर। जितनी आपकी प्रेजेंस होती है उतनी हमारी एनर्जी बढ़ती है। तो इंश्योर योर प्रेजेंस और अपने कमेंट जरूर आप करते रहिएगा, बताते रहिएगा आपको क्या सही लग रहा है, कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन सा नहीं समझ में आ रहा है। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं। हीरोइक कपलेट, हीरोइक कपलेट हम आपको पढ़ा चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, इन केस कोई कारण ऐसा था कि वो नहीं पढ़ पाए थे, वीडियो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर हीरोइक कपलेट पर वीडियो पड़ा हुआ है। उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, कहाँ से आया, कैसे आया, किसको कहते हैं, सब कुछ पढ़ा हुआ है वहां पर, आप जरूर उसको पढ़ लेंगे। तो फिलहाल हम इसकी शुरुआत करते हैं। ये हमारा आपके स्क्रीन पर हीरोइक कपलेट से पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दैट इज, व्हाट इज अ हीरोइक कपलेट? हीरोइक कपलेट क्या है? देर आर 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस दिए हैं बच्चों। 2 राइम्ड लाइन्स इन ए फ्री वर्स, फ्री वर्स में 2 राइम्ड लाइन्स होती हैं। 2 अनराइम्ड लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, 2 अनराइम्ड लाइन्स होती हैं आयम्बिक पेंटामीटर की। 2 राइम्ड लाइन्स इन आयम्बिक पेंटामीटर, 2 लाइन्स होती हैं आयम्बिक पेंटामीटर में। 3 राइम्ड लाइन्स इन आयम्बिक हेक्सामीटर, और 3 आयम्बिक हेक्सामीटर में लाइन्स होती हैं। तो आप बताइए क्या इसमें से सही होगा? फटाफट अपने आंसर दीजिए, आपके आंसर्स का वेट कर रहे हैं। क्विक रिप्लाई एवरीवन। क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा? बहुत सही, आपके आंसर्स आने शुरू हो गए हैं, बहुत सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। फटाफट अपने आंसर देते रहिए, बहुत सारे बच्चे आंसर देना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, ए बी सी के लिए भी जा रहे हैं, डी के लिए भी जा रहे हैं। चलिए बहुत सही है, आप लोग देते रहिए, फटाफट देते रहिए आंसर्स। हाँ, आंसर्स आ रहे हैं। चलिए बच्चों, तो देखते हैं, आप हम बताते हैं आपको राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर, बहुत सारे बच्चों ने आपने राइट आंसर दिया। जिन जिन लोगों ने सी ऑप्शन दिया है, दैट्स राइट, बिल्कुल सही है। इसमें 2 राइम्ड लाइन्स होती हैं आयम्बिक पेंटामीटर में। बेटा हमने आपको कपलेट पढ़ाया था, कपलेट हमने आपको, कपलेट पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि इसमें 2 राइम्ड लाइन्स होती हैं, राइम्ड लाइन्स होती हैं। राइम्ड लाइन्स, राइम्ड मतलब हमने आपको बताया था कि मतलब अगर राइम ए है तो ए होगा, बी है तो दूसरा भी बी होगा, सी है तो दूसरा भी सी होगा, ऐसे ही चलती है, राइम्ड होती है। और पेंटामीटर हमने आपको बताया था, क्या पेंटा मतलब होता है 5, 5 ना, 5 मीटर। और 1 मीटर हमारा 2 सिलेबल से बनता है ना, 2 सिलेबल से, 2 सिलेबल, और 2 सिलेबल से बनता है तो 2 इंटू 5 हो गया कितना, 10 सिलेबल। क्या हो गया? 10 सिलेबल। इसी 10 सिलेबिक लाइन को हम क्या बोलते हैं? पेंटामीटर ना, पेंटामीटर बोलते हैं। आयम्बिक आप जानते हैं, जब अनस्ट्रेस सिलेबल के बाद हमारा क्या आता है? स्ट्रेस सिलेबल आता है। ये भी हम आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं। तो अभी आप क्या करेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के जो मीटर फॉर्म वाले पे पूरी वीडियो पड़ी हुई है उस वीडियो को देखेंगे, जहां पे हमने आयम्बिक, ट्रॉसी, हाँ, एनापेस्टिक, डेक्टेलिक, सब कुछ हमने बताया डिटेल में। तो आप वहां पर आप देख लेंगे। तो करेक्ट आंसर इज 2 राइम्ड लाइन्स इन एन आयम्बिक पेंटामीटर। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलें आगे। तो जिन बच्चों ने आंसर सी दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पर रहा ये। चलिए, दूसरा हमारा प्रश्न है, विच पोएट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश लिटरेचर? ये कह रहा है क्वेश्चन कि किसको हम मानते हैं कि इसने हीरोइक कपलेट का डेवलपमेंट किया। ऑप्शन, जेफरी चासर, चासर साहब हमारे हैं। दूसरा ऑप्शन एडमंड स्पेंसर साहब हैं। तीसरा ऑप्शन जॉन मिल्टन है। और चौथा ऑप्शन विलियम ब्लेक। आंसर फास्ट, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा? आप किसको मानते हैं, कौन सा पोएट है जिसने हीरोइक कपलेट को इंग्लिश लिटरेचर में डेवलप किया है? हु इज क्रेडिटेड, हम आपको पढ़ा भी चुके हैं, बता भी चुके हैं,
सब लोग इसका आंसर फटाफट दीजिए। तो आंसर्स हमारे आने शुरू हो गए हैं, फटाफट स्क्रीन पर आंसर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं, बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। आइए देखते हैं ऑप्शंस ए बी सी डी में कौन सा सही है। तो ऑप्शंस की तरफ हम चलते हैं। बिल्कुल बहुत सारे बच्चे ए के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है बेटा ए, जाफरी चासर भाई। जाफरी चासर जिनको हम क्या कहते हैं, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। इनको हम फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया था, हीरोइक कपलेट की शुरुआत करी थी। इसको डेवलप किया था कहाँ पर, इंग्लिश लिटरेचर में। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश लिटरेचर में हीरोइक कपलेट डेवलप करने का श्रेय हमारे जेफरी चासर महोदय को जाता है। गॉट इट बच्चों। चलिए, तो जिनका जिनका ए ऑप्शन है सबका बिल्कुल ही राइट है। अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारी स्क्रीन पर रहा ये, हु परफेक्टेड द क्लोज्ड हीरोइक कपलेट। किसने क्लोज्ड हीरोइक कपलेट को परफेक्ट किया है? ऑप्शंस आर चॉसर, शेक्सपियर, अलेक्जेंडर पोप एंड जॉन कीट्स। देयर आर 4 ऑप्शंस। आप बताइए किसने इसको किया है, क्लोज्ड कपलेट। क्लोज्ड कपलेट को किसने किया है? तो आंसर्स आप लोग दे रहे हैं, फटाफट आपके आंसर्स आ रहे हैं। तो इसमें बेटा मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा आपके लिए टफ क्वेश्चन होगा। मैं आपको बताता हूं, अलेक्जेंडर पोप साहब ने क्या किया था, क्लोज्ड कपलेट डेवलप किया था। ध्यान रखिएगा, क्लोज्ड कपलेट को परफेक्ट किया है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोज्ड कपलेट किसने परफेक्ट किया है? तो अलेक्जेंडर पोप ने। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा ये, Which of these works is written predominantly in heroic couplets? कह रहा है कि इनमें से कौन सा वर्क हीरोइक कपलेट में लिखा गया है? ऑप्शन, पैराडाइज लॉस्ट, द रेप ऑफ द लॉक, द फेरी क्वीन एंड इन्फर्नो। तो ये चारों ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। आप बताइए, फटाफट आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है सही है? बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? आंसर्स आपके आने शुरू हो जाए। बिल्कुल आंसर आपके सही आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के सी के लिए जा रहे हैं, कुछ ए के लिए जा रहे हैं, बी के लिए भी जा रहे हैं। चलिए आइए हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों, जो जो बच्चे हमारे बी ऑप्शन के लिए जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। अलेक्जेंडर पोप साहब की ये रचना है, आप ध्यान रखेंगे, अलेक्जेंडर पोप साहब की ये रचना है, अलेक्जेंडर पोप साहब की, और हीरोइक कपलेट में ये लिखी गई है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही फेमस। पैराडाइज लॉस्ट तो हमारा ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। ब्लैंक वर्स पोएट्री का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए, तो हमारा जिनका ऑप्शन बी है उनका बिल्कुल सही है, तो इसको आप याद कर लेंगे। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 के आपके स्क्रीन पर है कुछ इस प्रकार से, विच सेंचुरी इज नोन एज द एज ऑफ द हीरोइक कपलेट। किस सेंचुरी को, किस शताब्दी को हीरोइक कपलेट का एज कहा जाता है? ऑप्शंस आर 14th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी। फटाफट आप अपने आंसर दीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको ये पता हो कि अलेक्जेंडर पोप साहब किस सेंचुरी में थे तो शायद आप निश्चित रूप से कर लेंगे, निश्चित रूप से आप कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी बताइए बेटा। बिल्कुल सही ऑप्शंस आ रहे हैं, 18th सेंचुरी इज द राइट ऑप्शंस। राइट ऑप्शन है आपका 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में ही हमारे अलेक्जेंडर पोप साहब, ड्राइडन ने भी काफी, मतलब ड्राइडन हालांकि 1700 में उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन और भी राइटर हैं जिन्होंने हीरोइक कपलेट को मास्टर किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, 18th सेंचुरी क्या कहलाता है, द एज ऑफ द हीरोइक कपलेट। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली राइट। जिनका ऑप्शन डी है उनका बिल्कुल सही है, एकदम सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं हम बेटा, अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर हमारे, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्लोज्ड हीरोइक कपलेट। कह रहे हैं कौन सा क्लोज्ड हीरोइक कपलेट की एक क्वालिटी है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक इसका एट्रीब्यूट है, एक इसकी क्वालिटी है, बताइए। इंजैममेंट इज कॉमन। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि इसमें इंजैममेंट कॉमन होता है, मतलब एक लाइन से दूसरे लाइन में मीनिंग के लिए जंप करते हैं। ईच कपलेट फॉर्म्स अ कंप्लीट थॉट। हर एक कपलेट में इसका थॉट कंप्लीट हो जाता है, वो अगले कपलेट में रन नहीं करता है। नो रेगुलर मीटर, कोई इसमें रेगुलर मीटर नहीं होता है। राइम इज नॉट नेसेसरी, राइम इसमें नेसेसरी नहीं होती है।
कौन इसका करेक्टरिस्टिक है क्लोज्ड कपलेट का? आंसर ए है, बी है, सी है, डी है। फटाफट आंसर दीजिए, बिल्कुल सही आंसर दीजिए। बहुत सारे बच्चे आंसर देना अपना शुरू किए हैं। ए है, बी के लिए भी जा रहे हैं, सी के लिए बिल्कुल सही। जिनका बी के लिए जा रहे हैं बेटा, सबका बिल्कुल सही होना चाहिए। क्लोज्ड कपलेट क्या होता है बेटा? हमने आपको बताया था। क्लोज्ड कपलेट मीन्स बेटा, क्लोज्ड कपलेट एक ऐसा कपलेट जिसमें थॉट जो होता है वो दो लाइंस में ही समाप्त हो जाता है, अगले कपलेट में इस थॉट को लेके नहीं जाता पोएट। मतलब दो लाइन में ही उसके बारे में जो कहना होता है वो कह देता है। दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड कपलेट। थॉट आइडिया जो है यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली राइट। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी दिया है, बहुत सारे बच्चों ने, उनका बिल्कुल ही सही है। और जिन्होंने ऑप्शन बी नहीं दिया है वो याद कर लेंगे, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा स्क्रीन पर रहा ये। हु यूज द हीरोइक कपलेट एक्सटेंसिवली इन एब्सलम एंड एक्टोफिल? किसने एब्सलम एंड एक्टोफिल में जो है हीरोइक कपलेट का खूब यूज किया है? ये तो इतना आसान है कि अगर जिसको पता हो कि किसने लिखा है एब्सलम एंड एक्टोफिल, तो क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे ही हो जाएगा। तो ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए है पोप साहब ने लिखा है, ऑप्शन बी इज ड्राइडन, ऑप्शन सी हमारे मिल्टन साहब हैं, या ऑप्शन डी विलियम ब्लेक हैं। तो फटाफट आंसर दीजिए, आपके आंसर्स फटाफट आने चाहिए। ये मैं बता भी चुका हूँ, एब्सोलम एंड एक्टोफिल एलेग्री हमने पढ़ाई है, एक वीडियो होगा बेटा, वो जाके एलेग्री पर देखो, आपको पता चलेगा एब्सोलम एंड एक्टोफिल किसने लिखा है। तो ऑप्शन बहुत बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। ए भी, ए के लिए भी जा रहे हैं लोग, डी बी के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल बी जिनका सही है बेटा, बिल्कुल सही है। एब्सोलम एक्टोफिल किसने लिखा है? हमारे ड्राइडन साहब ने लिखा है। ये क्या है? एब्सोलम एंड एक्टोफिल ये बेटा है, ये एक पॉलिटिकल एलेगरी है। क्या है ये? पॉलिटिकल एलेगरी है। एलेगरी में मैंने इसको बकायदा पढ़ाया हुआ है, इसको बताया है मैंने कि ये क्या है, एक पॉलिटिकल एलेगरी है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही फेमस ये 17वीं सेंचुरी की रचना है, पॉलिटिकल एलेगरी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं बच्चों, चलिए। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है कुछ इस प्रकार से, ये रहा। What is the meter used in heroic couplets? हीरोइक कपलेट में प्रायः कौन सा मीटर यूज होता है? ये तो सब बच्चे हमारे बता लेंगे। ट्रोसैइक मीटर, टेट्रामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर, एनाप्टेस्टिक डायमीटर एंड डैक्टिलिक हेक्सामीटर। आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए, फटाफट आपके आंसर आने चाहिए। बहुत सारे बच्चे आंसर देना शुरू भी कर दिए हैं, बहुत अच्छे आपके ऑप्शंस आ रहे हैं। गोइंग फॉर सी के लिए जा रहे हैं, बी के लिए बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, बी 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 लीड कर रहा है। चलिए आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो बिल्कुल बेटा बी ऑप्शन एकदम सही है, आयम्बिक पेंटामीटर। अभी पीछे भी हमने बताया था ना, पीछे भी हमने इसको पढ़ाया था। बी ऑप्शन सही है। तो जितने हमारे बच्चे बी के लिए जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। तो आप इसको याद कर लेंगे कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। हीरोइक कपलेट में जो मेन मीटर यूज होता है वो क्या होता है? बी होता है। ठीक है बच्चों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे स्क्रीन पर अगला है क्वेश्चन नंबर 9। Which poet mocked the affectation of heroic couplets in मैक फ्लेक्नो? मैक फ्लेक्नो में किसने जो है हीरोइक कपलेट का यूज किया है और किसी को मॉक करने के लिए? मैंने बताया है मैक फ्लेक्नो, मैक फ्लेक्नो के बारे में बेटा मैंने बताया। उस समय के एक बहुत बड़े पोएट थे, जिनका एक बहुत महान पोएट से बड़ी लड़ाई चल रही थी, और उनका नाम था, जिनकी लड़ाई चल रही थी उनका नाम था सैडवेल ना। सैडवेल की लड़ाई चल रही थी, तो एक राइटर थे हमारे मिस्टर, उन्होंने क्या लिखा? मैक फ्लिकनो नाम की पोयम लिखी सैडवेल को क्रिटिसाइज करने के लिए ना, इनको बहुत क्रिटिसाइज किया है। तो आप बताइए वही पोएट कौन है? वो पोप साहब हैं, ड्राइडन साहब हैं, स्विफ्ट हैं, या बायरन हैं? फटाफट अपने आंसर दीजिए, कौन है? बिल्कुल आप ए बी सी डी में कौन सा आंसर है? बी सी, बी सी, बी के लिए ज्यादा जा रहे हैं, बी के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है बेटा बी। ड्राइडन साहब हमारे जो है ना, इन्होंने ही ये पोयम लिखा था मैक फ्लिकनो, जिसमें सैडवेल, टॉमस सैडवेल उस समय के काफी ठीक ठाक रेपुटेड पोएट थे, उनको खूब क्रिटिसाइज किया, क्योंकि दोनों में ठीक ठाक दुश्मनी चलती थी। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है।
तो आगे चलते हैं हम स्टूडेंट्स। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, क्वेश्चन नंबर 10। आप क्वेश्चन नंबर 10, विच लिटरेरी एज सा द डोमिनेंस ऑफ हीरोइक कपलेट्स। पीछे आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है, केवल यहाँ पर नाम दिया है, पीछे सेंचुरी दिया हुआ था बेटा, यहाँ पर नाम दिया है। तो फटाफट आप आंसर देंगे, विच लिटरेरी एज सा द डोमिनेंस ऑफ हीरोइक कपलेट्स। किस लिटरेरी एज में हीरोइक कपलेट का डोमिनेंस देखने को मिलता है? ऑप्शन ए इज रोमांटिक एज, ऑप्शन बी इज विक्टोरियन एज, ऑप्शन सी ऑगस्टन एज, एंड ऑप्शन डी इज मॉडर्न एज। तो हमें लगता है सारे बच्चे इसका आंसर देंगे, क्योंकि भैया पोप के एज में सबसे ज्यादा 18th सेंचुरी में एज ऑफ पोप में सबसे ज्यादा हम क्या देखते हैं? हम क्या देखते हैं? हीरोइक कपलेट का डोमिनेंस देखते हैं। तो पोप की ही एज को हम ऑगस्टन एज भी कहते हैं। तो जिनका भी सी ऑप्शन है बेटा वो बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ तक आपके जो है आंसर्स बिल्कुल राइट हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे के क्वेश्चंस फिर लेकर आते हैं आपके लिए थोड़ी देर में, तब तक आप इसको रिवाइज करिए। ठीक है, ओके।